वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू कराओ। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, यूपीआई की आईडी भी है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो। और अगर आप मेरे साथ मीटिंग करना चाहते हो, रिट्रीट बुक करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो मेरे साथ, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट है। डिफेंस एस्पिरेंट -100 बोल रहे हैं, मलिक भाई अगर ज़्यादातर लोग आपकी तरह नल्ले हो जाएंगे तो फिर इस गंदे सिस्टम को कौन कौन सुधारेगा। सभी आपकी तरह अपने समाज को गाली दे के अलग हो जाएंगे तो फिर समाज को सुधारेगा कौन भाई। दिल दिल, समाज को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, समाज को ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि गुड और बैड दोनों समाज एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ये मत सोचना कि समाज जैसा है वो एक ही लाइन में ये सब कुछ है। गुड बैड एवरेज तीनों तीनों स्थितियां हमेशा हमेशा रहती हैं। तुम बाइनरी में अगर देख रहे हो, मतलब कि 1 और 0, यानी कि 0 या 100 ऐसे देख रहे हो, तो तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं होता है। 1 से लेके 100 तक जितने भी स्केल हैं, गुड और बैड का मिक्सचर हमेशा हर उस पे होएगा। तो हमें क्या करना है, वो जो बैड वाला है उसको किल करना है, बदलना नहीं है उसे। मैं बदलने के फेवर में नहीं हूँ। गरीब भिखारी बल्कि ये सब मेरे सामने आ जाए तो मैं तो क्या करूँगा, मैंने ये कई बार बताया है। अगर मैं राजा बन जाऊँ और बहुत ही मेरे को ज़्यादा सत्ता और ये सब प्राप्त हो, तो मैं इन गरीब और घटिया लोगों का क्या करूँगा, मैंने ये कई बार बताया है। समझ जाओ। बोलने बोलना ज़रूरी नहीं है। तो हमें किल करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं बदलने के बिल्कुल भी हक़ में हूँ नहीं हूँ। जो भी लोग बदलना नहीं चाहते, आप उन्हें बदल ही नहीं सकते, बदलना चाहिए भी नहीं। तो ख़त्म करो, बदलो मत। मैं बदलने के बिल्कुल टुच्ची-बुच्ची ये सब चीज़ें हमें बदलने जाओगे तो फिर लगाओगे 100-200 साल तुम। इससे बढ़िया किल कर दो। जो अच्छी सोसाइटी के जो अच्छे लोग हैं, वो ऑलरेडी फ्लरिश करेंगे, तो वो अच्छे खासे अब सही सही चलता रहेगा। आपका अब तक का सबसे हाईएस्ट ट्रैक कौन-सा है? मैंने पिंडारी ग्लेशियर किया है, हेमकुंड साहिब किया है, वैली ऑफ फ्लावर्स किया है, और भी करे हैं, याद नहीं आ रहे। ब्रह्मताल किया है, ये सब किए हैं मैंने। बाकी 1 डे 2 डे वाले तो बहुत सारे करे हैं। कसौल, मनाली किया है। भाई तुम्हारी वजह से इंसान को पहचानना सीख गया हूँ। ओके। WTF स्नाइपर FF बोले हैं, तू तो नाटकबाज है बे, तू क्या मेहनत करता है बे। मैं मेहनत नहीं करता बे, मैं नल्ला हूँ बे। मेहनत नल्ले लोग करते हैं, मेहनत ना भड़वे लोग करते हैं। मैं कोई मेहनत नहीं करता हूँ, मैं मज़े करता हूँ, लाइफ को जीने आया हूँ। मैं मेहनत करने नहीं आया तुम जैसे गरीब लोगों की तरह। पहाड़ में जाओ नल्लो। भाई तुम्हारी वजह से इंसान को बचाना सीख गया हूँ कि ये तो पढ़ लिया। कुकरेती 369 बोले हैं, अपनी सोच अच्छे रखो अपने लिए भी और सभी के लिए, ना अपना नुकसान ना दूसरों का नुकसान। मुझे लगता है कि जो लोग कमज़ोर हैं ना, उनको ये न्यूट्रल वाले फेज़ में आना ही नहीं चाहिए। जो कमज़ोर है ना, उसको एग्रेसिव सोच रखनी चाहिए, अपना फ़ायदा और दूसरों का नुकसान। जब तुम ऐसे सोचोगे ना, जो कमज़ोर है उनके लिए बता रहा हूँ, जो न्यूट्रल है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा दुनिया से, उसके लिए नहीं है। लेकिन तुम सोचो कि सदियों से कई कई एक बच्चे को ना बहुत अंडर कॉन्फिडेंट बनाया गया है। तो उसके लिए न्यूट्रल वाली फ़ेज़ को उसको स्किप करना चाहिए और दूसरों का नुकसान करना चाहिए। तब जाके वो न्यूट्रल पे आएगा। मतलब वो जब दूसरों का नुकसान करने की सोचेगा, तब जाके तो वो न्यूट्रल पे आएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट ना सबके लिए सही नहीं है कि ना किसी का भला सोचो ना बुरा सोचो। नहीं, 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 नहीं। दूसरों का बुरा सोचो, बुरा करो। तब जाके जो अंडर कॉन्फिडेंट लोग हैं ना, जो बिल्कुल रोते रहते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास कोई पावर ही नहीं है, हम नल्ले हैं, हमको सब दबा जाते हैं, हमको सब लूट लेते हैं। तो उसको उसका सॉल्यूशन यही है कि उसको एग्रेसिव बनना पड़ेगा, उसको दूसरों को लूटना पड़ेगा, तब जाके वो ये बात समझ पाएगा कि न्यूट्रैलिटी पे वो आ पाएगा। अगर जो अंडर कॉन्फिडेंट है वो यही सोचेगा कि ना मैं बस बचा लूँ, डिफेंस कर लूँ अपना, बस मैं न्यूट्रल रहूँ, ना कोई मेरा बुरा कर पाए, ना मैं किसी का बुरा करूँ, तो गलत है। वो फँसता रहेगा, फिर वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा उस इन्फीरियॉरिटी से, या फिर उस कमज़ोरी से, उस अंडर कॉन्फिडेंट वाले फेज़ से बाहर नहीं हो पाएगा। अंडर कॉन्फिडेंस से अगर तुम्हें निकलना है, तो हमेशा एग्रेसिव सोचो, दूसरों को लूटने का सोचो, तब जाके तुम थोड़ा ठीक हो पाओगे।
ये स्टेटमेंट ना मैं लीपापोती इसलिए नहीं करता, मेरे को पता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो अंडर कॉन्फिडेंट है वो अगर सिर्फ बचाव ही करता रहेगा तो उसका सॉल्यूशन कभी भी नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है जहाँ पे मान लो तुम्हें कोई बुली कर रहा है या फिर तुम्हारा कोई बुरा कर रहा है, बार बार तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो तुम सिर्फ डिफेंस नहीं कर सकते। अगर तुम सिर्फ डिफेंस कर रहे हो इसका मतलब तुम बहुत लोअर पे प्ले कर रहे हो, नीचे प्ले कर रहे हो, कम शक्तियों के साथ कर रहे हो और अपने आप को पूरी तरह से अग्रेसिव नहीं बना रहे हो, तो तुम हमेशा हारोगे। क्योंकि तुम्हारे अंदर कम शक्ति है, इसीलिए तुम्हें अब एग्रेसिव होना पड़ेगा, तुम्हें अटैक करने पड़ेंगे उसके ऊपर, तब जाके वो न्यूट्रल पे आएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये सबके लिए लागू नहीं होती कि ना तुम किसी का बुरा करो, ना तुम किसी का भला करो, ये सब बेकार की बातें हैं। तो अगर तुम कमज़ोर हो, अगर तुम्हें अंडर कॉन्फिडेंट बनाया गया है, तुम्हें अंडर प्रिविलेज्ड रखा गया है, तुमको अगर पैदा कर दिया गया और तुम्हारे ऊपर तुम्हारे को कोई भी सुविधाएँ नहीं दी गई और गरीबी में पैदा कर दिया गया और इस तरह का तुम्हारा जीवन है, तुम मतलब लोअर पे प्ले कर रहे हो। मान लो 18 साल के तुम हो, 20 साल का मान लो, तुम 20 साल के और 20 साल का ही कोई और ऑस्ट्रेलिया का है और तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम बिल्कुल नीचे प्ले कर रहे हो। तुम कॉन्फिडेंस भी नहीं है, करियर भी नहीं, करियर के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता और मैस्कुलिनिटी भी नहीं है और बॉडी भी नहीं है अच्छी, ना बैंक बैलेंस है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो रह गए तुम। तो तुम्हें अब एग्रेसिव बनना पड़ेगा, तुम्हें हथियार उठाने पड़ेंगे। मैं इसके फ़ेवर में हूँ। बी एग्रेसिव, बी बोल्ड, बी रूथलेस, बी हिटलर। हिटलर बनो, सीधा ख़त्म। तभी जाके तुम थोड़े से स्ट्रॉन्गनेस की तरफ आओगे। अदरवाइज़ विक्टिम बनते रहोगे, कमज़ोर बनते रहोगे, कंप्लेन करते रहोगे और सबको बुरा बोलते रहोगे। कोई बुरा नहीं है, बस तुम कमज़ोर हो। जब तक तुम कमज़ोर हो तुमको बुरा करने वाले लोग मिलते रहेंगे। यही यही नेचर का लॉ है, यही ह्यूमन के जो इमोशंस होते हैं वो यही डिराइव करते हैं हमेशा। जो ह्यूमन के जो इमोशंस हैं वो हमेशा कमज़ोर के प्रति टारगेट करेंगे, तो तुम्हें कमज़ोर नहीं बनना है, तुम्हें अटैक करना है। तभी तुम इनसे बच सकते हो, यही इनका एक तरीका है। अगर तुम डिफेंस करने जाओगे और तुम ये बोलोगे ना, ये किताबों वाली बातें जो होती हैं कि ना किसी का बुरा करो, ना किसी का भला, ये नहीं करना है। तुम्हें अटैक करना है क्योंकि तुम्हें बचना है। और जो ये जो बोल रहा है ना कि ना किसी का बुरा करो, ना किसी का भला, तो फिर तुम्हें पूरा उस सर्कल से ही निकलना पड़ेगा। पहले तुम उस सर्कल से निकलो, फिर ये बात बोलना। अगर तुम उन्हीं के बीच में रह रहे हो जो अटैक कर रहे हैं तुम्हारे बीच में, तो तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई ना तो हम अटैक करेंगे, ना किसी का भला करो ना। भाई वो तो करेंगे ना अटैक, तुम कैसे बचोगे? वो तो कर रहे हैं ना अटैक, तुम क्योंकि रह ही रहे हो उनके बीच में। वो इन्फीरियरिटी से ग्रसित लोग, छोटी सोच के लोग, बूमर्स लोग, रिलेटिव लोग, ये सब की छोटी वो है, ये तो तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे ही। तुम ये कैसे बोल सकते हो कि हम अटैक नहीं करेंगे? भैया करना पड़ेगा, या तो फिर तुम ये बोलो कि हम उनके बीच में ही नहीं रहेंगे, तब तुम ये बात बोल सकते हो। लेकिन अगर तुम दुश्मनों के बीच में रह रहे हो, जो छोटी सोच के लोग हैं, और तुम ये बोलो कि भैया हम तो किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो तुम गलत कर रहे हो। इनके बीच में रह तो तुम तभी सकते हो जब तुम्हारे हाथ में हथियार हो। बिना हथियार के तुम रहने जाओगे, ये तुम्हें को नोच नोच के खा जाएंगे। तो ये दुनिया उतनी मोरलिस्टिक है नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो कि भैया ओ कुछ नहीं करो, गलत मत करो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये गांधी गांधी की किताबें पढ़ना बंद करो, मैकियावेली की जाके पढ़ो, फ्रेडरिक नीत्शे, मोरालिटी क्या होती है, ये सब तुम्हें तब पता चलेगा। तब तुम खुद हथियार उठाने जाओगे। ये कमज़ोर बनने से नहीं होएगा यहाँ पे। या तो फिर कमज़ोरी वाले उस माहौल से निकलो, फिर ये बात बोलना। अगर तुम जिस रूम में हो, तुम्हें उस रूम के अकॉर्डिंग ही पावरफुल बनना और दिखना पड़ेगा। बनने और दिखने में दोनों में फ़र्क है। दिखना भी पड़ेगा, होना भी पड़ेगा और दिखाना भी पड़ेगा। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये नल्ली स्टेटमेंट के ऐसे लोगों के बीच में मत आ जाना, ये जो मोरलिस्टिक लाइन्स जो बोलते हैं, जो एथिकल, मोरल और ये सब बनने को बोलते हैं। अगर तुम कमज़ोर हो तब ये मत करना। जब तुम पावरफुल हो, जब तुम्हारे हाथ में बहुत पावर है, कोई तुमसे पंगा नहीं ले सकता, तब तुमको थोड़ा-सा टोन डाउन करके थोड़ा मोरल को मेंटेन कर सकते हो। अगर तुम कमज़ोर हो, कभी भी ये ऐसी लाइनों में मत पड़ना, वरना फँस जाओगे। बी अग्रेसिव, बी बोल्ड, बी रूथलेस। आप सन्नी देओल लग रहे हो। पता नहीं क्यों कुछ लोग सन्नी देओल जैसा बोलते हैं, मेरे को तो नहीं लगता मैं कहीं से लगता हूँ। ट्रैवल अर्थ बोल रहे हैं, हमारा गांव है, यहाँ पर लगभग 95% पुरुष घर में पानी भरते हैं। बाजार ज़्यादातर लड़के ही जाते हैं, घर में खाना भी बनाते हैं। ओके। ए के दबारिया बोल रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर भैया। भैया मुझे आपसे कॉल पर बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लीज़ भैया बता दो, मैं भी स्टूडेंट हूँ। थोड़े और वीडियोस देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। नए नए आए हो शायद, तुम पहली वीडियो देख रहे हो। तेरी आत्मा को ही उड़ा दूंगा, इतनी तुच्छ सी औकात है तेरी, क्या दुनिया को ठग रहा है। उड़ाना, फिर कमेंट क्यों कर रहा है? जो करते हैं ना वो
करते हैं, तेरी तरह 5-5 कमेंट नहीं करते। ये देखियो 5 कमेंट कर रखे हैं, दीपांशु शर्मा 5 कमेंट कर रखे हैं इसने। सावधान अगले समय के लिए और अपने शब्दों के लिए, तेरी आत्मा को ही उड़ा दूंगा, इतनी तुच्छ सी औकात है तेरी, क्या दुनिया को ठग रहा है। ओए बड़बोले, ये संसार मेरा बनाया हुआ है, औकात में रहे, क्या आध्यात्मिकता है, क्वेश्चन मार्क। मैं तुमसे पूछता हूँ, जवाब दो। ये भड़वे, औकात बना के आओ पहले कुछ। लल्लू, थर्माकोल की रोटियां। अरमा 9935 बोल रहे हैं, ही इज़ अटरली रॉन्ग। ओ वो जो मैंने एक पॉडकास्ट करा था उनके साथ, तो उन्होंने बोला था कि इंडियन फिलोसफर्स का कोई नाम नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। उस पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था, मैंने भी बोला था अपने शॉर्ट्स में। तो उस उनके वीडियो पे कमेंट करा है, ही इज़ अटरली रॉन्ग अबाउट इंडियन फिलोसफी, डजंट ही नो अबाउट हाइजनबर्ग, नील्स बोर, श्रोडिंगर, आइंस्टाइन, ओपेनहाइमर, कार्ल सागन्स ओपिनियन ऑन गीता एंड उपनिषद। ओपिनियन का क्या मतलब है भाई? ओपिनियन से वो चीज़ पॉपुलर थोड़ी हो जाती है, ओपिनियन का मतलब नहीं होता है। और ओपिनियन कोई किसी को भी नहीं पता है, हमने तो नहीं देखा कभी भी इन्होंने ओपिनियन दिए, तुम दिखा दो। सेकेंडली, ही इज़ ऑल्सो अनअवेयर अबाउट दी शास्त्रार्थ ट्रेडिशन ऑफ इंडियन एंशियंट इंडिया। यार ये तो मैं बात बोल रहा हूँ, देखो तुम ये मत बोलो कि वो ये नहीं जानता, उसने ये नहीं पढ़ा। हम ये बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट में क्या वो इंडियन फिलोसफर का नाम है या नहीं, ये बात हो रही है। तुम घुमा फिरा के कोई और बात बोले हो कि तुमको ये नहीं पता, तुमको ये नहीं पता, क्योंकि पॉपुलर नहीं है ये बात। हो सकता है तुमने बस लिख रखी हो ये बात, अभी कुछ 100-150 साल पहले लिखी हो, किसको पता ये बात। हाँ, कोई प्रूफ है, कोई मानता है तुम्हारा, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज करता है कोई इंडियन फिलोसफर के भाई बहुत दुनिया में जाना जाता है? नहीं जाना जाता है। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो तुम लोग? क्यों तुम यही बातें करते रहते हो बार बार के ये तुम गलत हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये था ये था? अरे नहीं पता क्योंकि फेमस ही नहीं है, नहीं है फेमस, क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो? तुम कब तक ये छलावे में पड़े रहोगे कि हम महान हैं, हमारी ये महानता किताब महान है, हमारे यहाँ के बेस्ट फिलोसफर हुए हैं? नहीं हुए हैं, वो बस यहीं पे हैं, छोटे एरिया में हैं। भड़वे, तुम नहीं कभी इस इल्यूजन से कभी भी नहीं निकल पाओगे। क्या बोलेंगे, ऐसे नहीं होता है। यहाँ के लोग ना बहुत एक इल्यूजन में जी रहे हैं। येरला नागपुर बोल रहे हैं, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टीवी सीरियल्स आर बैडली अफेक्टिंग एल्डर्स बाय वाचिंग सास बहू सीरियल्स। एल्डर्स हैव वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस from sons and bahu. They copy TV serials character and want to behave like the same controlling saas sasur whose world is the law. That they can slap or throw out any bahu as per their whims and fancies or give ridiculous punishment. Most khusat budhiyas are watching 4-5 hours daily of these regressive TV serials. देखो, ये सच बात है कि ये टीवी सीरियल्स और इन सब में गलत दिखाया जाता है, लेकिन बात ये है कि ये अपने आप में एक वो अलग अलोन रीज़न नहीं है कि ये उसी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। अफेक्ट और रीज़न तुमने एकदम सही बोला है, लेकिन ये एकमात्र रीज़न नहीं हो सकता कि इसी की वजह से ये ऐसा हो रहा है। बात यह है कि हम अभी एवोल्यूशन के फेज़ में है, तो जो भी उस गलत में तुम उनको जैसे कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो समझ जाए? नहीं समझेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्शन ओरिएंटेड कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। हम इस पे कुछ बोल के इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा कि ओके टीवी सीरियल की वजह से ये ना ऐसे कर रही है, ऐसे बिहेव कर रही है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कर रही है। बात सच है ये, मैं बात झूठ नहीं बोला, तुमने बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन करी है। लेकिन जब बात करें हम सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन पे हमें बात करनी चाहिए कि भाई मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हमें इनकी रिस्पेक्ट को कम करना पड़ेगा, हमें इनके पावर्स को कम करना पड़ेगा, इनके जो प्रभाव है उनको कम करना पड़ेगा। अगर हम इनके प्रभाव और इन सबको वो करते रहें और सिर्फ टीवी सीरियल को गाली दे दें, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम इनको शायद बचा रहे हैं। तुम समझ रहे हो? जो अफेक्ट हो रहा है उसकी भी गलती है भाई। ऐसा मत सोचो कि सब लोग अफेक्ट हो जाते हैं वो टीवी सीरियल से। सिर्फ वो ही अफेक्ट होता है जो होना चाहता है, जो होने के लिए रेडी था। तुम समझ रहे हो कि इंडिया में ना बहुत सारी अलग अलग क्लासेस हैं। तुम ये समझ सोचना कि सास बहू के सारी क्लास लोग जो है सास बहू के सीरियल देखते हैं, नहीं भाई, बहुत प्रोग्रेसिव लोग भी हैं। तो ये हमेशा उनका चॉइस होता है कि वो क्या देख रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या कंज्यूम करना चाहते हैं, वो ही कंज्यूम करते हैं वो। तुम ये मत सोचना कि वो टीवी सीरियल बनाने वाले को एक एक को हम कभी वो ठहरा दें। वो ऐसा बना रहे हैं क्योंकि वो लोग भी वैसे एग्जिस्ट करते हैं। तुम समझ रहे हो? इतने सारे फ्लोरिश कैसे करते हैं, इतने सारे सीरियल कैसे आ जाते हैं? वरना क्योंकि वो लोग उसको अप्रूव कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, उसे कंज्यूम कर रहे हैं वो।
टीआरपी दे रहे हैं वो। तो उन लोगों की भी तो गलती हुई कि हम विलन सिर्फ टीवी सीरियल बनाने वाले को नहीं बना सकते या टीवी सीरियल को नहीं बोल सकते। हमें हथियार उस पे उठाना पड़ेगा जो रियल विक्टिम है। तुम ये नहीं बोल सकते भाई जिसने एक ने ड्रग बेचा तो सिर्फ ड्रग बेचने वाला गलत हो गया, जो कंज्यूम कर रहा है वो भी तो गलत है, वो भी उतना ही गलत है। और ड्रग बेचने वाले को तो तुम कभी भी पकड़ ही नहीं सकते। तो गलत ठहराना पड़ेगा हमें जो कंज्यूम कर रहा है। हमें उसकी गुद्दी पकड़नी है, उसके प्रभाव को कम करना है, उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ना है। कैसे? कि भाई ऐसे जैसे ये वीडियो है ना बूमर्स के खिलाफ, ये वीडियोस बनाना शुरू करो तुम सब लोग। और देखना धीरे 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 करके जैसे इनके साथ एक एक हवा बनेगी, एक 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 वो बनता जाएगा अभी, जो कि शुरू हो चुका है। तुमने नोटिस करा होगा कि रैशनल कम्युनिटी में कितने सारे लोग बूमर्स के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं और वो करते हैं। ये एक हवा बननी शुरू हो गई है कि भैया अब तुम्हारा प्रभाव खत्म। अब तुमने एक भी नल्लागिरी करी तो उसे रज के उसे सारे जगह पे शेयर किया जाएगा कि अब तुम ये नल्लागिरी नहीं कर सकते। तुम्हें अच्छी पेरेंटिंग देनी पड़ेगी, तुम्हें अच्छी हेल्थ देनी पड़ेगी, तुम्हें पेरेंटिंग सीखनी पड़ेगी, तुम्हें वो सब देना पड़ेगा अगर तुम किसी बच्चे को पैदा करते हो तो जो वो डिज़र्व करते हैं। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को कम करना पड़ेगा। हम कोई शाहरुख खान जैसे लड़कियां जो ये बनती है कि भाई हमें शाहरुख खान चाहिए, टीवी देख के वो बोलती है ना कि हमें तो वैसा ही चाहिए, 6 पैक 8 पैक वाला चाहिए, अच्छे बाल, अच्छी हाइट, सीना चौड़ा एकदम मजबूत। हाँ, हमें वो करना है, हमें वो तैयारी करनी है, लेकिन भाई तुम खुद कटरीना कैफ नहीं हो और तुम बन वो मांग रही हो कि हमें वैसा वाला चाहिए, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। तुमको भी इससे तो वो होएगा और हमको भी जो दोनों पार्टनर को ही दुख होएगा ऐसे तो, अगर तुम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे, जैसे कि माता पिता भी रखते हैं ऐसे ही लड़की भी रखती है। कोई भी जब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेगा तो टॉक्सिक जो जहर है वो दोनों तरफ घुलेगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। जो एक्सपेक्टेशन रख रहा है वो भी और जो एक्सपेक्टेशन का शिकार हुआ है वो भी। तो जो बूमर्स के साथ है यही मिस्टेक है। पर इसमें सिर्फ सीरियल की, टीवी बनाने वाले की, एकता कपूर की, ये हैं कल्प्रिट। पर तुम ये सोचो कि उसने प्रोड्यूस क्यों किया वैसा, क्योंकि लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो तुम अपने माता पिता की गलती नहीं शायद ठहराना चाहते, इसीलिए शायद तुम उस बनाने वाले की गलती वो कर देते हो। ऐसा नहीं है भाई। अब हम बात करते हैं, चलो ये तो रीज़न हुए, ये तो आपस में ये जो लोग करते हैं ये रीज़न है। हमको क्या करना है, हमें टारगेट करना है। अब हमें समझ गए ना क्या, एकदम मतलब एग्रेसिवली टारगेट करना है इनको। वीडियोस बनाओ और ये शुरू तो हो ही चुका है। तुम देख लो रैशनल कम्युनिटी में कितने सारे लोग, नए नए क्रिएटर्स लोग रोज़ आ रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और इतनी सारी कहानियाँ हैं जो मतलब जब मैंने शुरू करी थी ये कहानी 2000 जब भी बनाना मैंने शुरू करा था ये सारी वीडियोस बूमर्स के खिलाफ, पेरेंटिंग के खिलाफ, समाज के खिलाफ, रिश्तेदारों के खिलाफ, तब कोई नहीं ये सब बोल रहा था। लेकिन अब ऐसी ऐसी कहानियाँ निकल के आ रही हैं लोगों की कि जो मैं भी सुनता हूँ तो मेरे को मतलब अच्छा भी लगता है कि हाँ चलो एक बेस तैयार हो रहा है अब, जो आगे क्रिटिसिज्म कर सकता है बड़े लोगों का। क्योंकि पहले ऐसा कोई स्कोप, फोरम, प्लेटफॉर्म नहीं था कि हम बड़े लोगों की भी बुराई कर सकते हैं क्या। ओ ओके, जो फूफा जी, मामा जी, जीजा जी, ये जो सो कॉल्ड अथॉरिटी लेके जो हमारे घर पे आ जाते हैं और हमको लो फील कराते हैं, इन्फीरियर फील कराते हैं हमारी ये सब पूछ के, और हमारी ज़िंदगी में कोई योगदान नहीं करते, इनका कोई योगदान नहीं होता। बस आएँगे, चाय पिएँगे, हमें इन्फीरियर फ़ील कराएँगे, 2-4 बातें बोलेंगे और वो बत्ती लगा के निकल जाएँगे। वो बत्ती लगा के ये जो आते हैं अब इनका पतन शुरू होएगा। कैसे होएगा? हम लोग करेंगे अब, इनके इनकी वाट लगाएँगे अब हम। और ये शुरू हो चुका है, तुमने नोटिस करा होगा ये। ये जो बत्ती लगाने वाले ये जो सो कॉल्ड रिश्तेदार थे अब ये सोच समझ के बातें करेंगे। प्राइवेट सवाल नहीं पूछेंगे, जो पर्सनल सवाल है तुम कैसे पूछ सकते हो भाई? तुम इनकम कैसे पूछ सकते हो? तुम्हारा जो काम है भैया ठीक है, एक दायरे में रहो, हद में रहो, समोसा खाओ निकलो, क्या औकात है तुम्हारी? हैं? ये जो जीजा-पीजा ये सब जो आ जाते हैं, भैंसो पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। भाई तुमने बहन से शादी करी है कि तुमने खरीद लिया है हमको सबको? हैं? एक तो ये इंडिया में मतलब ये जो जीजा-पीजा होते हैं इनकी इनको पता नहीं कौन-सा घमंड होता है कि भैया देख मैंने तेरी बहन से शादी कर ली है, देख मैंने ये कर लिया, अब तो मैं पूरे गाँव का राजा, पूरे गाँव में राजा बन के। वो तो पिक्चर भी नहीं है, वो वेब सीरीज़ है जो पंचायत, वो अपने आप को हीरो समझ रहा है। वो ऐसा वो कर रहा है जैसे पता नहीं उसने क्या, मतलब वो जो कैरेक्टर जो निभाया है वो बड़ा अच्छा एक्टर है। तो दामाद जी का जो कैरेक्टर निभाया है, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है कि मैंने शादी कर ली तो मैं सारे टेंट्रम अब करूँगा यहाँ पे। वो सिर्फ़ घर वालों पे नहीं, पूरे गाँव वालों पे टेंट्रम फेंक रहा है वो, हैं? मतलब तो ये कोई सीरियल-वीरियल जो बनते हैं, ये जो मूवी जो बनी है, ये कोई ऐसी थोड़ी बनी है, ये रियलिटी एग्ज़िस्ट करती है हमारे समाज में भाई। जो तुम ये जो टीवी सीरियल और ये बोले, तुम गुजरात जाना कभी, वो गुजरात का जो वो जो दिखाया है वो वैसा ही है। गुजरात में देखना कभी, वहाँ पे देखना वैसी होती है आंटी, मोटी-मोटी होएगी और
टॉक्सिक होएगी, इधर उधर की बात करेगी, बत्तियां लगाएगी इधर उधर। और गुजरात क्या बोल रहा हूँ मैं, तो तुम कहीं भी जाना तो तुम्हें देखने को मिलेगा। वो जो कोकिला बेन वाला है उससे रिलेट करके बताया था मैंने। वो कैरेक्टर ऐसे ही नहीं आया है कोकिला बेन का। तुम तुम समझोगे, अगर तुम ट्रैवल करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। और वो जो दामाद जी वाला वो जो टेंट्रम करता है पंचायत में, वो ऐसे ही नहीं आया है। वो होता है, वो होता है ऐसा कि जीजा पीजा ये जो लोग होते हैं ना, मैं तो दो दो कौड़ी की औकात नहीं होगी, वैसे तो कुछ नहीं कर पाते, इन्फीरियोरिटी से ग्रसित इंसान। और ये शादी कर लेते हैं तो ये राजा समझने लग जाते हैं अपने आप को। तुम समझ रहे हो? ये पता नहीं कौन से एक उसमें जी रहे हैं कि भाई हमने शादी कर ली तो हम तो भाई राजा बन गए, अब तो सारे लोग रिस्पेक्ट करो, जब जब आएंगे हम सबसे पहले ये वो कूलर चला दो, ये सारे रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, पैर छूने लग जाएंगे। पता नहीं ये क्या, एक भारत में ना यही बड़ा 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 ये वो है। मतलब तुम्हारी अब कोई वैल्यू नहीं है, तुम सब अब मेरे से इन्फीरियर हो गए क्योंकि मैंने शादी कर लिया। खास तौर से वो जो सबसे बड़ा, जो सबसे पहली जो शादी करता है, यानी कि बड़ा जीजा होता है जो, उसको देख लेना तुम कभी भी। ये टिपिकल वही जो दर्शाया गया ना उसके अंदर, वो वही है। इंडियन कम्युनिटी में ऐसा होता है भाई। तुम समझ लेना, तुम सब ने ऐसा देखा होगा। कैसे हीरो बन के आते हैं, कैसे अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। और ये जो फूफा फूफा ये जो रिश्तेदार होते हैं, भैया इनकी तोड़ने का समय आ गया है अब। इनको तोड़ेंगे अब। पर रैशनल कम्युनिटी में ना हर हर एक सोसाइटी से ऐसे बंदे आने चाहिए, हर एक स्टेट से। जो भी हिंदी भाषी स्टेट है कम से कम, कुछ लोग अपनी रीजनल भाषाओं में भी कंटेंट बना रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ठीक है रीजनल में भी बनाओ, पर एक ऐसे भाषा में ज़रूर बनाओ जो कि ज़्यादा लोग सुन सकें। और इंग्लिश में भी शायद आए ऐसा कंटेंट, अभी इंग्लिश में नहीं आया है, पर जल्दी हम में से कोई ना कोई शायद शुरू करे, जो रॉ कंटेंट बनाए, एकदम रॉ और रैशनल कंटेंट इस तरह का वो सब बनाए। और इन बूमर लोगों की फाड़ें मिल के सारे कि भैया बहुत हो गया तुम्हारा, ये बकवास नहीं चलेगी। तो और ये जो सीरियल का जो तुम वो दोष दे रहे हो, ये सीरियल ऐसे ही नहीं बनाया भाई, सीरियल वालों को मत दो, ये असलियत में एग्जिस्ट करते हैं ऐसे लोग। तुम चले जाना कहीं भी, पहाड़ों में चले जाओ, इनकी सोसाइटी देखो। ये अपने अपनी टर्म्स पे चलाना चाहते हैं। बच्चे क्या करेंगे ये हम जज करेंगे। ये बच्चा अगर 18-16 साल का हो गया तो ये किसकी लड़की के साथ रहेगा, किसके साथ नहीं रहेगा, हम बताएंगे। मतलब ये हर चीज़ कंट्रोल करते हैं। किसके साथ संभोग करेगी, किसके साथ नहीं करेगी, हम बताएंगे। किसके साथ डेट पे जा सकती है, नहीं जा सकती है, हम बताएंगे। कौन सा कोर्स करेगी, कौन सा बैचलर डिग्री पढ़ाई करेगी, हम बताएंगे। काम करेगी या नहीं करेगी, हम बताएंगे। सब कुछ हम बताएंगे, हमारे अकॉर्डिंग चलो। अगर तुमने कुछ भी अपनी मर्जी से कर लिया तो बेदखल, जायदाद से बेदखल, घर से बेदखल, सब भाड़ में जाओ तुम। डिसोन कर देते हैं, मतलब तुमने ऐसे केसेस देखे होंगे, डिसोन कर देते हैं। तुम समझ रहे हो? ऐसा बहुत सारे इंडियन केसेस में होता है। ये अपने आप का प्राइड इतना ज़्यादा मान के बैठे हैं, क्योंकि पैदा कर दिया है ना उन्हें, पैदा कर दिया तो महान हो गए, राजा बन गए अब, है ना? तो ये अपना प्राइड इतना ज़्यादा मान के बैठे हैं कि जब इनको कोई चैलेंज कर दे, कोई भी बेटा या बेटी इनको चैलेंज कर दे कि भैया नहीं नहीं ये तो आप गलत बोल रहे हो, इन चीज़ों पे तो मेरा अधिकार है, करियर पे, पार्टनर पे, सेक्सुअल जो अपना वो जो ओरिएंटेशन या जो भी उनको वो करना है सेक्सुअल से रिलेटेड। और हर ये जो प्राइवेट जो चीज़ें होती हैं, ये प्राइवेट चीज़ों पे बड़े कुछ नहीं बोल सकते। बाहर तो केस हो जाते हैं भाई, बाहर तो मतलब वो उनका कल्चर ही नहीं होता वैसे बोलने का इतना। पर तुम सोचो यहाँ पे कितनी बेदखली होती है इन सब चीज़ों में, कितनी दखल अंदाजी होती है। हर चीज़ में दखल करेंगे। लड़की से बात कर रहा है तो भी इनको प्रॉब्लम, लड़के से बात कर रही है कोई लड़की उससे उनको प्रॉब्लम, हर चीज़ इनको गलत लग रही है, हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। चलो मान लिया तुमने कंट्रोल कर लिया है ना, तुम तो इतने सालों से कंट्रोल करते हुआ है ना, तो कंट्रोल करने के बाद तुमने उस लड़के को लड़की को बना क्या दिया ये भी तो बताओ। तुमने तो लल्लू बना दिया। तो तुम अगर तुम पिछली जनरेशन को तो कंट्रोल करा था ना उससे पिछली वाली जनरेशन ने, तो फिर बनाया क्या उसको? हैं, कॉन्फिडेंस कहाँ महसूस कर रहे हैं, खुश कौन है? ये भी तो गारंटी दो फिर। मैं तो बोलता हूँ कि चलो तुम कंट्रोल भी कर लो, कोई हो सकता है कभी कभी कंट्रोल की जरूरत हो तो कोई बिल्कुल ही लल्लू है तो, लेकिन उसके बाद फिर तुम्हें गारंटी देनी पड़ेगी, खुशी की गारंटी देनी पड़ेगी कि लाइफ में खुश है या दुखी है। अगर तुमने किसी बंदे की शादी करवा रहे हो तो तुम्हें ये गारंटी देनी पड़ेगी कि भैया वो लड़की के साथ कभी कुछ हो गया तो फिर तुम क्या एक्शन लोगे। तुम में से जितने भी लोग देख रहे हो और जिसकी शादी नहीं हुई है, एक एक्सरसाइज करना, अभी जाके ना उनसे ये पूछना कि पापा आप मेरी शादी तो करा रहे हो, मान लो अगर शादी में कल को ये होता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर वो टॉक्सिक निकलती है या फिर वो दहेज का ये कर देती है या कोई केस ठोक देती है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? भैया ऐसा आंसर, मतलब ऐसे ऐसे आंसर देंगे तुम अपना सर पकड़ लोगे, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। पहली बात तो बोलेंगे अरे ऐसा थोड़ी होता है, तू ऐसी बात क्यों कर रहा है, ऐसा ऐसी नहीं है वो लड़की, इस तरह की बात होएंगी। और तुम्हें भी पता है सच्चाई क्या है, तुम्हें भी पता है सच्चाई क्या है,
कितने केस आते हैं, अतुल सुभाष का वो केस हुआ था, या फिर डॉरी के जो कितने केस होते हैं, फेक केसेस होते हैं, फेक मैरिज कर रही हैं लड़कियां, है ना, गोल्ड डिगर जो होती हैं। तो अगर इसमें से कोई भी केस ऐसा हुआ, तुम एक बार बस अपने माता पिता से जाके पूछ लो कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो आप मेरे लिए, मेरे फेवर के लिए, मेरे लिए करोगे क्या, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मतलब मैं आपकी प्रायोरिटी में कहाँ स्टैंड करता हूँ, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप कितने पैसे खर्च कर दोगे इस वाली सिचुएशन से निकलने के लिए, मुझे बताओ, लिख के दो, लिख के ले लेना एक बार। 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे तुम्हारे, पहली बात तो जवाब ही नहीं देंगे तुम्हें। अगर तुम इस चीज़ में फँस जाते हो ना, ये जो फेक मैरिज या फिर किसी भी तरह की आफ्टर मैरिज इफ़ेक्ट्स में फँस जाते हो, किसी में भी टॉक्सिक निकल जाता है, या तुम्हें मज़ा नहीं आता, या तुम्हारा पति नामर्द निकले, या पत्नी के कोई और प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम हो जाए, या कुछ भी हो जाए, इससे रिलेटेड सब सारी चीज़ जितने भी पॉसिबल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, सबके आंसर लेके देखो एक बार अपने माता पिता से। जवाब नहीं दे पाएंगे, सीधा पीछे हट जाएंगे, बोलेंगे हाँ भैया हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब ये तो किस्मत की बात है, किस्मत की बात है, ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे। और यही करते हैं ये लोग। और जितने भी तुम लोग देख रहे हो ना, एक बार जाके पूछ लेना तुम, कुछ नहीं कर सकते, इनके भड़वे हैं ये, कोई औकात नहीं है इनकी। अगर तुम फंस गए ना भाई, तो पूछ लेना एक बार कि अगर 1 साल के अंदर मेरी पत्नी की या मेरे पति की डेथ हो जाती है, फिर तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कि विल यू स्टैंड बाय मी और नॉट, क्या करोगे, कितने पैसे खर्च कर दोगे मेरे लिए, कितने कोर्ट केसेस में मेरे साथ जाओगे या रहोगे। और इतने नल्ले पेरेंट्स भी तुम्हें मिलेंगे कि शायद तुम इन सवालों के जवाब वो तुम्हें झूठ भी दे दें, ये भी याद रखना। ये इनकी कोई औकात नहीं है, ये अपना काम कराने के लिए, समाज की इज्जत के लिए झूठ भी बोल सकते हैं तुमसे, बोलेंगे हम तो पूरा तेरे साथ खड़े रहेंगे बेटा पूरा, और लास्ट में तुम्हारे साथ नहीं खड़े रहेंगे फिर। समाज की इज्जत के लिए कितना भी झूठ देंगे, कितने भी नीचे गिर जाते हैं ये लोग, ये बात याद रखना। जितने भी तुम लोग देख रहे हो, ये एक्सरसाइज ज़रूर करना, चाहे तुम 18 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, चाहे तुम शादी करोगे या नहीं करोगे, एक बार ये एक्सरसाइज करके देखना ज़रूर, जस्ट फन के लिए। देखते हैं ना किस तरह के रिजल्ट आते हैं, और इस वीडियो में फिर तुम कमेंट करना, देखते हैं इस कैसे रिजल्ट आते हैं, क्या बोलेंगे वो। भैया कुछ नहीं कर सकते, हमें पता है ना, कुछ नहीं है, उनके पास पावर नहीं है, उनको कोर्ट केस लड़ने की कोई वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कितना पैसा लगा देगा एक मिडिल क्लास। थक हार के तुम्हें ही फिर अपना विनाश करना पड़ेगा, या तो फिर तुम कोर्ट के चक्कर काटते रहो। और ये सब तो फिर भी छोटी चीज़ें हैं, जो मेंटल जो एकदम फील होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, टाइम वेस्ट, एफर्ट, खालीपन, उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है ना, वो तो बर्बाद हो जाएंगे, जितने ज़िंदगी का उतने दिन उतने वर्ष, वो तो बर्बाद हो ना तुम, समझ गए। कोई नहीं कर सकता, ये बूमर्स लोग जो जो तुम्हें फंसा रहे हैं ना शादी वादी के लिए, जो बोलते हैं कि सो कॉल्ड हमारी बिरादरी में की लड़की मिल गई है, चुपचाप कर ले शादी। पूछ के देखना एक बार कि कुछ गलत हुआ तो करोगे क्या, आप मेरे लिए कितना करोगे, मेरे लिए कितना स्टैंड बाय करोगे मेरे साथ, कितने खड़े रहोगे मेरे साथ, पूछना ज़रा। भाई नल्ले है, तुम समझते क्यों नहीं हो भड़वो, तुम्हें फंसा फंसा के निकल जाएंगे। और कितने सारे मेरे को रोज़ क्लाइंट के कॉल आते हैं ऐसे। तुम्हें भी अगर किसी लाइफ में रिलेशनशिप या किसी से रिलेटेड अगर गाइडेंस चाहिए हो, कुछ क्लैरिटी चाहिए हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। फंसा देंगे, इनको कोई नहीं पड़ी, इनको बस समाज की इज्जत की पड़ी है। मैं तुम्हें क्लैरिटी से बता दे रहा हूँ, साफ साफ समझ लेना ये बात। ये जो पैसा जो ज़्यादा ज़्यादा खर्च करेंगे ना, ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो भी शादी में खर्च करेंगे, ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं, ये समाज की इज्जत के लिए करते हैं खर्चा। और जो तुम इतना पढ़ाई कर रहे थे, तब तुम्हारे ऊपर खर्चा नहीं किया जा रहा था ना, बेकार स्कूल में पढ़ा दिया, तुम्हें कोई इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कराया, ट्रैकिंग नहीं कराया, सोलो ट्रैवल नहीं कराया, ये सारा पैसा पता है कहाँ लगाया इन्होंने, इसी शादी में लगाया। तुम्हारी शादी में खर्चा करेंगे ये, तुम्हारी शादी में, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी शादी में खर्चा करने का मतलब है ये समाज की इज्जत के लिए करते हैं। जो डिग्री कराई जा रही है वो समाज की इज्जत के लिए कराई जा रही है। तुम कैसा फील करते हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ क्या है, तुम कैसा वो कर रहे हो, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम लड़की हो तो गाय की तरह दूसरे घर में बांध देंगे, लड़का हो तो तुम कुत्ते की तरह काम करते रह जाओगे, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितने सारे लोग मजदूर की तरह लोग गुड़गांव भागते हैं, नोएडा भागते हैं, कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं। किसी का माता पिता कभी पूछते हैं कि भाई आज कैसा फील हुआ तुझे, तुझे ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कैसा लगता है तुझे रोज़ काम करके, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। मुर्दे की तरह जाते हैं लोग लटक लटक के, मेट्रो में देखा है मैंने, बस में, मेट्रो में, ऊबर में, रैपिडो में, कुत्ते की तरह हालत होती है इनकी। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई ज़िंदगी के गोल नहीं, कोई लड़की नहीं लाइफ में, मतलब जो इससे मज़ा आए कुछ थोड़ा, है ना, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है, इन्जॉयमेंट है ही नहीं है। बस कुत्ते की तरह काम पे जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, मुठ मार के सो जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बस यही है। ये है इनका मैक्सिमम।
भाई मजदूर की भी हालत नहीं होती है ऐसी तो। और ऊपर से उस चीज़ ये सब करते हुए भी गाली खा रहे हैं, फिर भी गाली भी खा रहे हैं ऊपर से। और किसी का भी माता पिता ये नहीं पूछता कि भैया तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या गलती से पूछ लिया और वो बोल दिया कि भाई जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी नहीं बोल सकते कि भाई बेटा कोई बात नहीं जॉब छोड़ दे, क्योंकि औकात कुछ खुद की तो कुछ है नहीं कि कुछ करा दे उसे, या कॉन्फिडेंस डेवलप करा हो उसका, या फिर कुछ ऐसा करा दिया हो कि भैया उसको खुद कॉन्फिडेंस आए कुछ करने का, कुछ है ही नहीं। उन्हें भी पता है, उन्हें भी पता है कि हमने इसको लल्लू ही बनाया जानबूझ के, ताकि शादी के लिए चुपचाप हाँ कर दे। क्योंकि कोई भी कॉन्फिडेंट बंदा होगा वो फिर किसी के किसी के कहे पे नहीं चलता है। वो कॉन्फिडेंट बंदा जो होता है, स्ट्रांग जो होता है, और ये जानबूझ के तुमको लेस कॉन्फिडेंट बनाते हैं ताकि तुम इनके कहे को चुपचाप मान लो। अगर तुम स्ट्रांग बन गए तो तुम इनकी कहावतों में जल्दी से नहीं फंसोगे, तुम इनके ट्रैप में फंसोगे ही नहीं। और यही ये चाहते हैं कि तुम लल्लू बन के रहो, भले ही पैसे कम कमाओ, भले ही दुखी रहो, इससे इनको फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की ना आए 30 तक, 30 में शादी कराएंगे ना जब एक लड़की मिलेगी। तो सोचो इनका कितना गंदा पैटर्न है, तुम्हारी ज़िंदगी को कैसे नर्क बनाया जा रहा है ये सोचो। अगर तुम इनके साए में ना रहते, एक इंडिपेंडेंट आज़ाद सोल होते मेरी तरह, तो तुम्हारे को कितना सारा विश्व है तुम्हारे लिए एंजॉय करने के लिए। लेकिन जब ये करते हैं तो ये क्या बोलते हैं, एक लड़की 30 में दिलाएंगे, एक लड़की, और उसके साथ पूरे जीवन वो करना है। ये पैटर्न है इनका। सोच लो तुम्हारे को कितना कम दिया जा रहा है। एक मतलब हाथी को जैसे जीरा दिया जा रहा है, ये ले। हाइपरगामी नेचर होता है यहाँ पे, पॉलीगामी नेचर है इंसान का, और तुम्हें एक लड़की पकड़ा दी जा रही है। सोचो पूरा पैटर्न ही कितना गंदा है। फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहेगा इंसान तो क्या रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड ही रहेगा। और जब वो एक लड़की देंगे भी तो ओवर पावर करेगा उस वक्त, फिर थोड़े दिन बाद जब वो उससे भी शांत हो जाएगा फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। क्या होएगा, इसीलिए तो फ्रस्ट्रेटेड है यहाँ के लोग। उन्हें पता ही नहीं है दूसरे जेंडर से बात कैसे करें, दूसरे जेंडर के साथ कैसे घूमना फिरना है कैसे इमोशन शेयर करना है, या करने ही नहीं दिया जाता। तभी तो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं यहाँ के बच्चे लड़के सब। कौन बना रहा है इन्हें, यही तुम्हारे माता पिता, जो बोलते हैं कि जब तक हम ना बोलें तब तक किसी लड़की से हाय हेलो भी नहीं करना है। और हाय हेलो करवा दिया तो बड़ा उछलते हैं कि देखो हाँ हम तो अपने लड़की को ना, मेरी लड़की के तो बहुत सारे मेल फ्रेंड हैं, हाँ मेरी लड़की तो घूमती है, बहुत सारे मेल फ्रेंड हैं मेरी लड़की के तो, और लड़के को भी ऐसी। ये इसको बहुत बड़ी बात समझ रहे हैं कि हमने देखो हमने अलाउ किया है मेरी लड़की के तो बहुत सारे मेल फ्रेंड है, घर पे भी आते हैं हमारे यहाँ, तो हम तो बहुत ओपन माइंडेड है, हम तो मॉडर्न है, हम तो मॉडर्न है, मेरे के तो बहुत सारे मेल फ्रेंड है, वो रोज़ आते हैं हमारे यहाँ पे, तो हम तो मॉडर्न है। मॉडर्न दिखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बताओ इस चीज़ को भी। अबे भैया तुम कौन होते हो मॉडर्न तुम कौन होते हो किसी को अलाउ करने वाले कि उसके फ्रेंड हो या ना हो, हैं? इस चीज़ को भी अपनी मॉडर्निटी दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि भाई उसके बहुत सारे फ्रेंड हैं। तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है क्या बोलूँ मैं यार यहाँ पे बैठ जो मॉडर्न है, हम तो मॉडर्न है, मैं जो बक चूतिए। कॉल करो।